खास तौर पे हम जंग के बाद से देख रहे हैं भारत के अब जो अहदाफ हैं वो हमारे सामने हैं और जिस तरीके से स्कूल बस में बच्चों को निशाना बनाया, फिर ये जो ऑडियो सामने आई है इसी पर बात कर लेते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ हमारे साथ हैं। राशिद वली जंजुआ साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा, भारत मुसलसल स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहा है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म भारत की जानिब से हो रहा है, बाज नहीं आ रहा। अब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कराची और गवादर पोर्ट के हमलों से मुताल्लिक फितनतुल हिंदुस्तान की ऑडियो शेयर की है। ये कितना अहम सबूत है भारत के खिलाफ? जी, बहुत अहम सबूत है और इससे पहले भी बहुत सबूत दिए जा चुके हैं। मेरे ख्याल है अभी बात सबूत देने से आगे जा चुकी है। वी हैव टू फाइट दिस वॉर और भारत को बेनकाब हमें तो लगातार करते रहना चाहिए, आलमी जो फोरम्स हैं उन पे भी और बायलैटरली भी उन पे प्रेशर डालें। मगर हमने ये फितनतुल हिंदुस्तान से नबर्द आज़मा तो बात तौर खुद होना है और एक तसलसल है उनके हमलों में। 2024 के बाद जब 25-26 अगस्त का बड़ा वाक़या आया था जिसमें 70 के लगभग कैजुअल्टीज हुई, उसके बाद देख लीजिए कि मस्तोंग है, फिर सुराब का वाक़या हुआ है और लोगों को गवादर में हमने इसी साल देखा था कि बस से उतार के लोगों को कत्ल किया गया। तो ये चीजें हैं जो कि स्टेट का इम्प्रिंट खत्म कर देती हैं, लोगों का फेथ कम हो जाता है, एक खौफ की फजा कायम हो जाती है और इसमें फिर भत्ताखोरी शुरू हो जाती है। जो इंसर्जेंट्स होते हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। अब भी वो सूरत हाल है कि कोल माइनर से भत्ता लिया जा रहा है और स्टेट ने रीअश्योर किया है बहुत से लोगों को और अपना बेहतरीन तरीके से हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना किरदार अदा कर रही हैं, मगर लोगों में खौफ हरास की फजा है और वो उस वक्त तक वो भत्ता देते रहेंगे जब तक ये खौफ की फजा बरकरार रहेगी और जब तक ये अंदर का भत्ता जिसको कहते हैं, ये टर्म यूज होती है, ये खत्म नहीं होगा तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको खत्म करना। मगर ये कुछ खुशाइन फैसले हुए हैं। देखिए, एक चीज समझनी पड़ेगी कि इट्स अ डर्टी वॉर। तो डर्टी वॉर नीट तरीके से नहीं लड़ी जा सकती। उसके लिए पहले ये था कि हमारा जो जमीनी हकायक और हमारा जो कवानीन है उनका आपस में कोई तालमेल नहीं था। इस वजह से दहशत गर्दों को ना सजाएं होती थी, ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनके लिए कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई करने के मजाज थे। अब ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसके तहत जो अमेंडमेंट हुई है, 3 महीने तक उसको कस्टडी में ला सकते हैं, अब ये लीगल हो गया है। तो वो अभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसका पूरा कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगी, क्योंकि पहले तो ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें दहशत गर्द जो थे उनका कानूनी तौर पर पल्ला भारी था। क्योंकि देखिए, दुनिया भर में जितनी इंसर्जेंसीज हुई हैं, आईआरए की मिसाल ले लें, वहां पे आईआरए का कमर उस वक्त टूटी जब स्पेशल कानून पास किए गए। जज जो थे वो पीछे पर्दे के उन्होंने फैसले देने शुरू किए, क्योंकि वो इतने डरते थे उससे पहले वाले जज। और जब वो झूलने लगे फांसी के तख्ते पे, दहशतगर्द, उनका मिस्टीक टूटा, उनका जोर टूटा और उसके बाद आईआरए आई ऑन बैकफुट और गुड फ्राइडे हुआ। तो इस तरीके से हमने ये जंग लड़नी है। और कल आपने चीफ मिनिस्टर का बयान सुना होगा कि राशिद साहब, इसी तनाजुर में अब क्योंकि हम देख रहे हैं बड़ा एक फ्रस्ट्रेटेड सा एक स्ट्रैटेजी हमें भारत की नज़र आ रही है। रॉ के जो दहशतगर्द हैं उनको अहदाफ दिए गए हैं। अब ये वाली जंग जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हमें ऐसे कौन से इकदाम करने होंगे? क्योंकि वज़ीर आला तो बलूचिस्तान तो ये कहते हैं कि सूबे में फ़िलहाल मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, के भी तर्ज का ऑपरेशन किया जा सकता है। तो करना क्या चाहिए? देखिए, ये एक समझने की जरूरत है कि नेचर ऑफ थ्रेट क्या है। वो सही कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन उस तरीके से नहीं इसको कहा जा सकता। अब मिलिट्री ऑपरेशन उसको कहे ना कहें, हमारी जो एफसी है, आर्म फोर्सेस हैं, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो दिन रात ये जंग लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं बहुत सी जगहों पे। मगर ये कंटिन्यूअल एक एफर्ट है जिसमें एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं उनसे भी निपटना पड़ रहा है। और इसको बेशक आप बड़ा ऑपरेशन ना दें, फैंसी नेम्स ना दें, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है और उससे एक और भी नुकसान ये होता है कि आपका फोकस हट जाता है उस स्ट्रेटजी से, क्योंकि ये कोई मिलिट्री क्लासिक ऑपरेशन नहीं है। ये एक बड़ी एक इंटेलिजेंस बेस्ड बैटल है जिसमें इंटेलिजेंस फ्रंट एंड सेंटर होनी चाहिए और इनके अंदर से बेखनी करें। इनके अंदर जो जिस तरीके से पहले हमने ये कुछ स्ट्रैटेजम्स अडॉप्ट किए थे 2010 से लेकर 12-13 तक और उनका जोर टूटा था, हमारे पास वो टेम्पलेट मौजूद है। हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते? इनके अंदर जो इनके डिफरेंसेस हैं उनको एक्सप्लॉइट करें और बलोचों को इस्तेमाल करें। बहुत से मुहब्बे वतन बलोच जो हैं वो पाक आर्मी के साथ
एफसी के साथ, पुलिस के साथ और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ शाना बशाना लड़ना चाहते हैं और उनको एम्पावर किया जाए क्योंकि वो बेहतर समझते हैं इस ट्राइबल लड़ाई को। तो ये इस तरीके से ही हमें कुछ स्ट्रैटेजी तरतीब देनी होगी, क्योंकि अगर स्टेट जीतती हुई नजर ना आए तो हौसला हमेशा दहशतगर्दों के और इंसर्जेंट्स के बुलंद होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक फ़ज़ा कायम करनी होगी जिस तरह लोगों को एतमाद पैदा हो स्टेट पे, और इनकी जो लोगों के दरमियान आके छुपते हैं, खौफ की फ़ज़ा कायम की हुई है, वो जो है कम्प्लीटली वो ऑक्सीजन इनको मुहैया ना हो। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राशिद वली जंजुआ साहब, थैंक यू सो मच। और ज़ाहिर है अहम इकदाम इस हवाले से उठाए जा रहे हैं और भारत की हर स्टेप पर नज़र रखने की ज़रूरत है।